मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं सिंधिया। सिंधिया के बेटे ने खोल दिया बड़ा राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। उनके नाम पर राजनीति भी खूब होती है और बातें भी खूब बनती है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सिंधिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच फंस गए हैं। लेकिन इसी बीच अब सिंधिया को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। खबर है कि सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सिंधिया एक अहम चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में क्या उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया के बयान के बाद से उठ रहा है। महान आर्यमन सिंधिया ने क्या कहा? एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया से कई मुद्दों को लेकर सवाल हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी राजनीति को लेकर बात की। उनसे सियासत में कदम रखने की अटकलों पर सवाल हुआ, जिसको केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने खारिज कर दिया और कहा अभी राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं है। इसके अलावा इंदौर में महान आर्यमन ने कहा निश्चित तौर पर राजनीति समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम है, लेकिन अभी मेरी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। पिता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या बोले महान आर्यमन? वहीं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर जब महान आर्यमन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा उम्मीद करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम फिलहाल केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब जिस तरह से महान आर्यमन ने उम्मीद की बात की है, उसके बाद से लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या उनका कोई चांस है? क्या हम महान आर्यमन इसी उम्मीद की बात कर रहे हैं? हालांकि बस ऐसी बातें चल रही है, हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल बात करें महान आर्यमन सिंधिया की, तो सिंधिया के बेटे 27 साल के हैं और ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य हैं। और अभी के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो राज्य की ग्रामीणों क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक सफर की करें तो 15 साल से भी ऊपर से सिंधिया कांग्रेस में थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की तो अच्छी दोस्ती थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और अपने साथ कई विधायक भी लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। फिलहाल जो ये खबरें सामने आई है और सिंधिया के बेटे ने ये बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? किस ओर ये इशारा करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।